हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थिंक अंडरस्टैंड एंड ब्लूम विद राशिदा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन केस में कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया था। आज हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में 2 यूनिट्स दी गई हैं, विटामिन वी और विटामिन डब्ल्यू। ये दो विटामिन दो अलग अलग फूड से मिलती हैं, फूड F1 और फूड F2। फूड F1 की कॉस्ट ₹3 पर यूनिट है और फूड F2 की कॉस्ट ₹4 पर यूनिट है। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि हर फूड में कितने यूनिट्स विटामिन वी और विटामिन डब्ल्यू अवेलेबल है। साथ ही डायली रिक्वायरमेंट भी दी गई है, जैसे 60 यूनिट्स विटामिन वी के लिए और विटामिन डब्ल्यू के लिए 75 यूनिट्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि डायली विटामिन रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हुए मिनिमम कॉस्ट अचीव करें। हमें डिसाइड करना है कि फूड F1 और F2 की कितने यूनिट्स चाहिए ताकि विटामिन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और टोटल कॉस्ट भी मिनिमम हो। इस इंफॉर्मेशन को और क्लियरली समझने के लिए पहले हम इसे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक सिंपल ट्रिक है क्वेश्चन में दिए गए कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अगर क्वेश्चन में वर्ड्स जैसे मिनिमम, मिनिमाइज, कॉस्ट, रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट दिए हो तो ये जनरली वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैक्सिमम, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट, इनकम, रेवेन्यू दिए हो तो जनरली वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। इस क्वेश्चन में यहाँ डायली रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट है और ये मिनिमम कॉस्ट जैसे कीवर्ड्स दिए गए हैं, इसलिए क्लियरली एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेट करते हैं। यह है हमारा टेबुलर फॉर्म। इसमें हमें विटामिन्स फूड F1 और F2 दिया गया है, मिनिमम डायली रिक्वायरमेंट कितनी है और कॉस्ट पर यूनिट F1 और F2 की कितनी है वो भी दिया गया है। तो पहले हम इस टेबल को फिल कर लेंगे ताकि हमें हेल्प कर सके डिसीजन वेरिएबल्स को फाइंड करने में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और फाइनली LPP मॉडल को डिफाइन करने में। तो पहले क्वेश्चन के हेल्प से हम ये टेबल फिल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 1 unit of F1 contains 2 units of vitamin V and 3 units of vitamin W। तो ये है हमारा फूड F1 और इसमें क्या दिया गया है 2 units of 3 units of vitamin W। ऐसे ही 1 unit of F2 contains 4 units of vitamin V और 2 units of vitamin W। 4 units of vitamin V और 2 units of vitamin W। कॉस्ट पर यूनिट, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था पहले, पर यूनिट के लिए जो कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे प्राइसेस दिया गया है, तो फूड F1 के लिए है 3 और F2 के लिए है 4। कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस हम लिखेंगे 3 और 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन में डायली रिक्वायरमेंट भी दी गई है। डायली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन वी और डब्ल्यू कितनी चाहिए, एटलीस्ट 60 यूनिट्स और 75 यूनिट्स। तो 60 यूनिट्स है विटामिन वी के लिए और विटामिन डब्ल्यू के लिए कितनी है 75। तो अब हम ये यहाँ पे लिखेंगे 60 और 75। ओके, अब हमने टेबल में पूरे डिटेल्स लिख लिए हैं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, डायली रिक्वायरमेंट कितने हैं, F1 फूड में विटामिन वी और डब्ल्यू, F2 फूड में विटामिन वी डब्ल्यू कितना है, ये सब डिटेल्स हमने लिख लिया है। तो इस टेबल की हेल्प से हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो है डिसीजन वेरिएबल्स। यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल्स क्या रहेंगे, F1 और F2, इसको हम लिखेंगे X1 और X2। क्या रहेगा, स्टेप टू है डिसीजन वेरिएबल्स, तो इसको हम लिखेंगे लेट X1 इज इक्वल्स टू, तो ये है हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। इसको हमने X1 और X2 लिखा है कैसे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड F1, X2 है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड X2। और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे पर यूनिट ऑफ F1 फूड के लिए ₹3 और ₹4 दिया गया है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। इसको हम लिखेंगे
कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फूड F1 इज ₹3 और फूड 2 के लिए ₹4। इसको हम लिखेंगे, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो इसको हम लिखेंगे मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हम कैसे लिखेंगे? फूड F1 और F2 के लिए, फूड F1 के लिखेंगे 2x1 प्लस 4x2 और 60 हमारा डेली रिक्वायरमेंट है तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा तो लेस देन और इज इक्वल्स टू। तो लिखते हैं फॉर फूड F1 और फूड F2 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पे है 3x1 2x2। तो ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स F1 और F2 के लिए, जैसे टेबल में है 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 60, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 75। तो हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कंस्ट्रेंट्स भी है, तो इसको हम लिखेंगे फाइनल LPP मॉडल में मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये है हमारे कंस्ट्रेंट्स 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 60, 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 75, x1 और x2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। फूड की क्वालिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x1 और x2 हमेशा ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 रहेंगे। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट किया है। आज की वीडियो से आपने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है और इसकी फॉर्मुलेशन कैसे करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।